हरियाणा में हारी हुई बाजी जीतकर बीजेपी ने सारे राजनीतिक पंडितों, सियासी धुरंधरों और पोलस्टर्स को पस्त करने का काम किया है। जो कांग्रेस चुनावी नतीजे आने तक पूरी तरह से आश्वस्त थी कि वो हरियाणा में जीतने ही वाली है, नतीजे आते ही उसके सारे अरमानों पर पानी फिरा हुआ नजर आया। उसका आकलन जो है वो धरा का धरा रह गया और बीजेपी ने वो करके दिखा दिया जो हरियाणा के इतिहास में आज तक नहीं हुआ था। हरियाणा की स्थापना के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी दल ने यहां जीत की हैट्रिक लगाई, और वो भी इतने बड़े मार्जिन के साथ। लेकिन बीजेपी की इस अप्रत्याशित जीत के पीछे किसका हाथ है, कौन इस जीत का शिल्पकार है, किसके सियासी चातुर्य ने इस हारे हुए चुनाव को विजयी क्षण में बदल दिया, वही जिसे भारतीय जनता पार्टी का चाणक्य कहा जाता है, जिसकी सियासी रणनीति ने कई चुनावों में बाजी पलटने का काम किया है और जिसके चुनावी चातुर्य ने विपक्षियों को चारों खाने चित्त कर दिया है। जी हां, अमित शाह। हरियाणा में अमित शाह के मास्टर स्ट्रोक ने हारी हुई बाजी को जीत में तब्दील किया। शाह ने हरियाणा में ऐसी रणनीति बनाई कि कांग्रेस की सारी प्लानिंग, सारे एजेंडे धरे के धरे रह गए। राहुल गांधी ओबीसी का नाम सिर्फ मंचों पर ही लेते रह गए, लेकिन अमित शाह ने सूबे में पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन करवाकर पिछड़े वर्ग को एहसास दिलाया कि बीजेपी उनके साथ है और उनकी तरक्की बीजेपी का पहला ध्येय। इसके अलावा राज्य की सरकार ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर की सीमा को 6 लाख की वार्षिक आय से बढ़ाकर 8 लाख कर दिया गया बीजेपी की ओर से, बीजेपी सरकार की ओर से। और पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं में ओबीसी बी श्रेणी के लिए 5% कोटा पेश किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महेंद्रगढ़ में आयोजित पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन में यह ऐलान करके कांग्रेस की ओबीसी गाथा पर पूरी तरह से फुल स्टॉप लगाने का काम किया, लगाम लगाने का काम किया। आपको बता दें कि हरियाणा में ओबीसी की आबादी राज्य की आबादी की लगभग 40% है और इसमें 78 जातियां शामिल हैं। इसलिए सूबे में पहली बार एक ओबीसी नेता नायब सैनी को अपना मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने यह भी संदेश दिया कि ओबीसी का सम्मान और हिस्सेदारी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। वहीं केंद्र की अगर बात की जाए तो मोदी सरकार में भी राज्य के 2 पिछड़े वर्ग के नेताओं राव इंद्रजीत और कृष्णपाल गुर्जर को भी मंत्री बनाकर एक सकारात्मक संदेश दिया गया उस वर्ग के बीच। आपको बता दें कि हरियाणा से कुल 3 मंत्री जो हैं वो केंद्र सरकार में हैं, जिनमें से 2 जो हैं वो पिछड़ा वर्ग के हैं, वो पिछड़े वर्ग से आते हैं। राज्य में सीएम बदलने का फॉर्मूला गुजरात मॉडल के तौर पर चाणक्य अमित शाह का ही था। इससे यह हुआ कि खट्टर सरकार के नाम पर जो एंटी इनकम्बेंसी बनी थी उस पर भी लगाम लगी, प्रो इनकम्बेंसी वहां पर बनी और नायब सैनी के चेहरे पर चुनाव लड़कर सूबे में जीत की राह जो है भारतीय जनता पार्टी ने काफी आसान कर ली। सैनी के सीएम बनने से राज्य के ओबीसी वर्ग में भी संदेश गया। इसके अलावा सूबे में टिकट वितरण में भी अमित शाह ने अहम रोल अदा किया। उन्होंने नए उम्मीदवारों पर भरोसा करने की रणनीति दी, पार्टी के नेताओं की नाराजगी मोल ली और 16 विधायकों के टिकट काटकर 25 नए चेहरों को मैदान में उतारा। इसके बाद पार्टी में बगावत भी हुई, कई नेताओं ने पार्टी छोड़ी, सियासी पंडितों ने कहा कि इसका नुकसान होगा, लेकिन शाह की यह रणनीति काम कर गई और 25 नए चेहरों में से 16 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज कर ली। कांग्रेस ने अग्निवीर के मुद्दे को सूबे में खूब उछाला था, जवानों को बरगलाने और भड़काने की कोशिश भी की थी, लेकिन इसका तोड़ निकालते हुए शाह ने बादशाहपुर की रैली में एक बड़ा ऐलान किया और अग्निवीर वाले मुद्दे को लगभग जड़ से खत्म करने का काम किया। जो एक अग्निवीर को लेकर अलग अलग विचारधाराएं सामने आ रही थी,
उसको खत्म करने का काम किया। शाह ये जानते थे कि लोकसभा में पार्टी के परफॉर्मेंस के बाद कार्यकर्ताओं में निराशा का माहौल है, इसलिए उन्होंने बूथ लेवल की रणनीति बनाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन बुलाया और यहां कार्यकर्ताओं में उन्होंने जोश भरा, उन्हें जीत का मंत्र दिया। इस सम्मेलन में राज्य भर से 2500 कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे, जिसे 90 दिनों का उन्हें रोड मैप दिया गया और इन सब रणनीतियों और फैसलों की बदौलत ही हरियाणा में जीत की इबारत लिख दी उन्होंने। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना कि किस तरह अमित शाह ने, बीजेपी के जो चाणक्य कहे जाते हैं, उन्होंने अपनी सशक्त रणनीति के जरिए हरियाणा में फतह करके दिखाई। अब आगामी विधानसभा चुनाव भी है, उसके लिहाज से बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ दिग्गज नेताओं का भी आत्मविश्वास काफी ज्यादा बढ़ गया है और अब वो अमित शाह के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अब ग्राउंड जीरो पर उतरकर आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुट गए हैं। खैर, अमित शाह की इन तमाम ऐसी रणनीतियों को, उनकी सियासी जो इस तरह की रणनीतियां हैं, उसको लेकर आपका व्यक्तिगत ओपिनियन क्या कहता है? अपनी कीमती राय जो है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही अगर आपको लगता है हरियाणा का कोई और चेहरा जिसकी वजह से बीजेपी जो है वहां सत्ता में काबिज होने में सफल हुई है, अगर आपको कोई और नाम भी नजर आता है तो हमें अपनी कीमती राय आप कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही देश दुनिया की इस तरह की ही तमाम खबरों से खुद को अपडेट रखने के लिए हमारे अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, उससे आप जुड़े रहें। मैं प्रियंक वाजपेयी हूं आपके साथ। शुक्रिया, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।